बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। बिजली की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान मुतवक्के है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कौम से खिताब करेंगे। हुकूमत की जानिब से बड़े फैसले का ऐलान किया जाएगा। वज़ीर आज़म के खिताब में कौम को सरप्राइज मिलेगा और बड़ी खुशखबरी सुनाई जाएगी। वजारत इत्तलात व नशरियात का बयान। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आज पावर सेक्टर का आला सतह का इजलास भी मुतवक्के है। इसी पर बात करेंगे। ज़ीशान यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, बड़ी खुशखबरी सुनाई जाएगी, सरप्राइज मिलेगा, क्या सरप्राइज मुमकिन है? देखिए इकरा, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। और आज वज़ीर आज़म जो है वो कौम से खिताब करेंगे और सरप्राइज़ जो है वो बिजली की कीमतों में कमी के हवाले से जो मुख्तलिफ इक़दाम लिए गए हैं उसका जो इम्पैक्ट है वो सारिफीन को पास ऑन किया जाएगा। उसमें मुख्तलिफ इक़दाम है। एक तो ये कि नेपरा में एक दरख्वास्त दायर की गई है हुकूमत की जानिब से ₹1.71 फ़ी यूनिट बिजली में कमी जो 3 माह के लिए है, उस पर नेपरा कल समाअत करेगी। जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का इम्पैक्ट पास ऑन नहीं किया गया वो बिजली में मुंतकिल किया गया है। इसके अलावा जो IPPs के साथ बातचीत की गई थी, 6 IPPs के जो मुआहदे है उसको ख़त्म किया गया था, उसका जो इम्पैक्ट है वो सहमाई एडजस्टमेंट में दिया जाएगा। इसके अलावा जो बिगास के IPPs है उनके साथ बातचीत की गई थी, रियायती मुआहदे, तो उसका भी इम्पैक्ट है, उस पर भी कौम को आगाह किया जाएगा। सरकारी IPPs के साथ इस वक्त बातचीत जो है वो जारी है, उनका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो कम किया जाएगा, तो उस पर भी कौम को बताया जाएगा। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो सोलर नेट मीटरिंग नई पॉलिसी बनी थी तो उसकी मंजूरी काबीना ने नहीं दी थी, इस हवाले से भी बताया जाएगा ताकि जो सारिफीन है उन पर बर्डन ना पड़े और जो उसकी कीमतों को कम करने का जो सोलर सारिफीन से बिजली की खरीदारी थी जो हुकूमत खरीद रही थी उसकी उन कीमतों को कम करना था, तो उस हवाले से भी बताया जाएगा। इसके साथ साथ जो सर्कुलर डेट यानी कि जो गर्दिशी कर्जा है उसको कम करने के लिए जो इकदाम किए गए हैं उस पर जो है ब्रीफ किया जाएगा और मजमूई तौर पर जितने इकदाम किए गए हैं उस पर ब्रीफ किया जाएगा। इसमें हुकूमत ने जो इकदाम किए हैं और इसके साथ साथ जो टास्क फोर्स बनाई गई थी वफाकी हुकूमत की जानिब से, तो उनके तमाम तर जो इकदाम हैं उन पर कौम को आगाह किया जाएगा। इसके साथ साथ जो सोलर जो EV चार्जिंग स्टेशन है उनके लिए बिजली की कीमतों को कम किया गया था, तो इस हवाले से भी बताया जाएगा। मजमूई तौर पर जितने इकदाम हैं उनका जहाँ जहाँ से जितना इम्पैक्ट बनता है वो बिजली की कीमतों में मुंतकिल किया जाएगा और आज जो है बड़ी जो कमी है उसका इम्कान है। और ज़राए पावर डिवीज़न ने यह भी बताया है कि आगे आने वाले जो माहाना फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट्स है जो गुज़िश्ता दिनों में बहुत ज़्यादा 4 से 5 रुपए आते थे, 3 रुपए आते थे, तो उसको भी मैनेजमेंट जो है उसको बेहतर बनाई जा रही है और उसको भी आगे कम ही रखा जाएगा। तो मजमूई तौर पर एक ऐसा पैकेज है जो आगे आने वाले गर्मियों तक जो सारिफीन है उनको रिलीफ ही मिलेगा। जी तौर पर सारिफीन को रिलीफ मिलने का इम्कान है। बहुत शुक्रिया ज़ीशान यूसुफजई, अब हमें आगाह कर रहे थे। बिजली टैरिफ में कमी के लिए वज़ीर आज़म का आज अहम ऐलान मुतवक्के है। कारोबारी तबके ने वज़ीर आज़म से अच्छी उम्मीदें लगा ली हैं। साबिक चेयरमैन एप्टमा SM तनवीर का कहना है कि बिजली टैरिफ कम होने से सनत का पहिया चलेगा। वज़ीर आज़म का बिजली सस्ती करने का इक़दाम कारोबार दोस्त होगा। आज के इजलास में कारोबारी तबका बेहतर फैसले की तवक्को कर रहा है, जबकि बिजली की कीमत में नुमाया कमी से सनती सरगर्मियों को फ़रोग मिलेगा। FPCCI की क़यादत मुबारकबाद की मुस्तहिक है। हुकूमत मुल्क में सनत और कारोबार को बहाल करने में संजीदा है। डॉक्टर गौहर एजाज ने UBG और FPCI से मिलकर IPPs का मसला उठाया। मुल्क में रोज़गार के मौके पैदा करने की अशद ज़रूरत है। वज़ीर ख़जाना ने भी UGP के वफ्द को बिजली के नर्ख कम होने की नवीद दे दी है। हमने गुज़श्ता 10 महीने तो तवातर से बिजली की कीमतों में कमी का वकालत भी की है और UBG बिजनेस यूनिटी की खिदमात का मिशन जारी रखेगा। हम बैंकों की शरह सूद को सिंगल डिजिट कराएंगे। अमेरिका ने पाकिस्तान समेत 180 से ज़ायद ममालिक पर जवाबी टैरिफ लगा दिया। ट्रंप का पाकिस्तान पर 29% जवाबी टैरिफ लगाने का ऐलान। कहा पाकिस्तान हमसे 58% टैरिफ चार्ज करता है। भारत पर 26, चीन पर 34, यूरोपीय यूनियन पर 20% टैरिफ आयद होगा। सऊदी अरब, कतर और तुर्की पर 10% टैरिफ आयद। बांग्लादेश पर 37, जापान पर 24, इसराइल पर 17 और बरतानिया पर 10% टैरिफ आयद करने का ऐलान। गाड़ियों की दरामद पर 25% इजाफी टैक्स का फैसला। तमाम दरामदात पर 10% टैक्स लगेगा। कोई सिफर टैरिफ चाहता है तो अमरीका में मसनूआत बनाए। दूसरे ममालिक के टैरिफ से अमरीका को नुकसान पहुंचा। आज हमारी इक़्तिसादी आज़ादी का दिन है। महसूलात से हासिल रकूम को अपने टैक्सों को कम करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अमरीकी सदर ने जवाबी टैरिफ के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी सदर का दुनिया की मईशत पर कारी वार। पाकिस्तान समेत 180 से जायद ममालिक पर जवाबी टैरिफ आयद कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान पर 29% जवाबी टैरिफ आयद करते हुए कहा, पाकिस्तान हमसे 58% टैरिफ चार्ज करता है। अमेरिका ने भारत पर 26, चीन पर 34, यूरोपीय यूनियन पर 20% टैरिफ आयद करने का ऐलान किया। सऊदी अरब, कतर और तुर्किया पर 10% टैरिफ आयद होगा। बांग्लादेश पर 37,
जापान पर 24, इसराइल पर 17 और बरतानिया पर 10% टैरिफ आयद करने का ऐलान किया गया। अमेरिकी सदर ने गाड़ियों की दरामद पर 25% इजाफी टैक्स आयद करने का ऐलान भी कर दिया। तमाम दरामदात पर 10% टैक्स लगेगा। वियतनाम पर 46, ताइवान पर 32, जनूबी कोरिया पर 25% जवाबी टैरिफ आयद होगा। थाईलैंड पर 36, स्विट्जरलैंड पर 31, इंडोनेशिया पर 32 और मलेशिया पर 24% जवाबी टैरिफ आयद किया गया। कंबोडिया पर 49, जनूबी अफ्रीका पर 30, ब्राजील और सिंगापुर पर 10% टैरिफ आयद होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, कोई सिफर टैरिफ चाहता है तो अमेरिका में मसनूआत बनाए। अमेरिकी सदर ने जवाबी टैरिफ के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए, जिसके मुताबिक तमाम ममालिक पर नए टैरिफ का नफाज 9 अप्रैल से होगा। टैरिफ के ऐलान के बाद व्हाइट हाउस ने वजाहत दी है कि जवाबी महसूलात के साथ 10% का बुनियादी टैरिफ भी शामिल है। यूरोप को 10% जवाबी महसूलात और 10% बुनियादी टैरिफ का सामना करना पड़ेगा, जबकि चीन को 24% जवाबी महसूलात के अलावा 10% का बुनियादी टैरिफ भी अदा करना होगा। अमेरिका के आयद करदा जवाबी टैरिफ पर दुनिया का सख्त रद्दे अमल सामने आ गया। ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका की जानिब से आयद जवाबी टैरिफ को गैर जरूरी करार दे दिया। जर्मन केमिकल इंडस्ट्री ने टैरिफ से मुतालिक अमेरिकी हुकूमत के फैसले पर अफसोस का इजहार किया। इतालवी वजीर आजम ने कहा, यूरोपीय यूनियन पर अमेरिकी टैरिफ गलत है। आयरिश वजीर आजम ने कहा, यूरोपीय यूनियन को अमेरिकी टैरिफ का मुनासिब जवाब देना चाहिए। ब्राजीलियन पार्लियामेंट ने ट्रंप के नए टैरिफ से निमटने के लिए कानून की मंजूरी दे दी, जबकि बरतानवी वजीर तजारत का कहना था कि अमेरिकी टैरिफ के बावजूद अमेरिका के साथ इक्तसादी मुआहदे के लिए पुरआज़्म है। अमेरिका ने पाकिस्तान समेत 180 से ज्यादा ममालिक पर जवाबी टैरिफ लगा दिया है। ट्रंप का पाकिस्तान पर 29% जवाबी टैरिफ लगाने का ऐलान। कहा, पाकिस्तान हमसे 58% टैरिफ चार्ज करता है। भारत पर 26, चीन पर 34, यूरोपीय यूनियन पर 20% टैरिफ आयद होगा। सऊदी अरब, कतर और तुर्की पर 10% टैरिफ आयद है। बांग्लादेश पर 37, जापान पर 24, इसराइल पर 17, बरतानिया पर 10% टैरिफ आयद करने का फैसला। ट्रंप का हनीमून खत्म। अमरीकियों में मकबूलियत 47% से घटकर 43% रह गई। खबर एजेंसी ने गैलप सर्वे का हवाला देते हुए बताया कि ट्रंप के प्रोजेक्ट 2025 टैरिफ की धमकियों, खलीज मैक्सिको का नाम तब्दील करने और ग्रीनलैंड पर कब्जे की ख्वाहिश ने अमरीकियों को मायूस किया। एलॉन मस्क की बेलगाम मुदाखलत और सिग्नल गेट स्कैंडल ने भी ट्रंप की मकबूलियत कम करने में अहम किरदार अदा किया। आसिम इफ्तिखार ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब का मनसब संभाल लिया है। आसिम इफ्तिखार की UN सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात, अपनी इसनाद पेश कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा की मंशूर और कसीरुल-जहती सिफारतकारी के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अयादा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने आसिम इफ्तिखार को उनके नए मनसब पर मुबारकबाद दी है। मुनीर अकरम 31 मार्च 2025 को अपनी मुद्दत मुकम्मल करने के बाद ये मनसब छोड़ गए थे। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सलामती काउंसिल में सिफारिशात पेश की हैं। गजा संगीन बहरान से दो चार है। 2023 से अब तक 399 इमदादी कारकुन शहीद हो चुके हैं। आलमी बरादरी दूसरों की खिदमत के लिए जाने खतरे में डालने वालों का तहफ़्फ़ुज़ करे। तनाज़ात वाले इलाकों में इमदादी कारकुनान को धमकियों और गोलियों का सामना है। फ़िरक़ैन को लाज़मी तौर पर इंसानी क़वानीन पर अमल दरामद करना होगा। सलामती काउंसिल के ज़रिए पाबंदियाँ और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साहिर हसन की मुनश्शा बरामदगी के मुकदमे में दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच ने मामला वापस रेगुलर बेंच को भेज दिया। अदालत ने 2 हफ्तों में दरख्वास्त रेगुलर बेंच के रूबरू समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी है। इससे कबल रेगुलर बेंच ने मामला समाअत के लिए आईनी बेंच को इरसाल कर दिया था। मुल्ज़िम साहिर हसन को 22 फरवरी को DHA फेज़ 6 से गिरफ्तार किया गया था।